हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जो 6 अगस्त को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है उसके हम जितने भी करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री द्वारा अगले दशक में भारत के खेल क्षेत्र को पूरी तरह बदलने और बढ़ावा देने के लिए किस नए मिशन की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर होगा खेलो इंडिया मिशन की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अगला। दूसरा क्वेश्चन आया है 2026 में आयोजित 98वें ऑस्कर अवार्ड्स में किस किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और उसके किस निर्माता को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। तो फिल्म का नाम है वन बैटल आफ्टर एनदर, एंड जो निर्देशक हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनका नाम है पॉल थॉमस एंडरसन। अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न आया है अप्रैल 2026 में घोषित भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार वर्तमान नीतिगत रेपो दर जो रेपो रेट है वो कितनी निर्धारित की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5.25%। नेक्स्ट अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई रिपोर्ट के अनुसार भारत को 102वें स्थान के साथ किस भुखमरी श्रेणी में जो है वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गंभीर भुखमरी, सीरियस हंगर। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न है भारतीय एथलीट देव मीना ने मई 2026 में फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पॉल वोल्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न देखेंगे। छठवां प्रश्न आया है मई 2026 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे यानी किस फिल्म स्टार को अभिनेता ने जो है शपथ ली है। तो ये तो आपको सबको पता होगा। जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सी जोसेफ विजय। ठीक है, इनकी जो पार्टी का नाम है वो भी पूछा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है टीवी के। ठीक है, ये इनकी नई पार्टी बनी है। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम है। आगे देखेंगे 2026 के प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर है कार्लोस अल्कराज को। ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो है किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति के साथ प्रोजेक्ट जीरो पहल शुरू की है। तो इसका आंसर है ये केरल, आंसर इसका सही होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व पृथ्वी दिवस 2026 वर्ल्ड अर्थ डे 2026 के लिए निम्नलिखित में से जो है किस विषय यानी थीम पूछी गई है, उसकी किसकी घोषणा की गई है, किस थीम की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ठीक है, आवर पावर और आवर प्लेनेट, ये आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न देखेंगे। आगे जो प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 मार्च 2026 में भारत और कनाडा के बीच ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस महत्वपूर्ण परमाणु ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे प्रश्न 11 वक्फ संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की संरचना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपको ये ऑप्शन दिए गए थे, तो उसके अनुसार हमें आंसर लगाना था। तो इसका ऑप्शन ये था, इसमें जो आंसर था वो था न्यूनतम 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 किस राज्य के जिला और तालुकवार एसोसिएशनों में महिला वकीलों को अनिवार्य प्रतिनिधित्व 30% से 33% देने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये आंसर रखना है, आपको ध्यान रखना है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आईआईटी मद्रास में लॉन्च की गई परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा मुख्य रूप से किस स्वदेशी सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर प्रणाली पर आधारित है। तो ये इसका आंसर होगा परम रुद्र, ये आपको ध्यान रखना है। तो